बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है क्या सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, इन सब को इकट्ठा करते हैं तो वो बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एक ऑपरेशन है एडिशन, दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो उनको हम देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी का क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको जो सिंबल इसका क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल या फॉर एनी। इस सिंबल को पढ़ना क्या पढ़ना है हमने? फॉर ऑल या फॉर एनी। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू आर के सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। इसको पढ़े फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी। इसको हमने क्या पढ़ना है? फॉर एनी या ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी। अगर ए बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है? ए प्लस बी इज ऑल्सो ए रियल नंबर। यानी अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, फिर उनकी जो एडिशन है, जो सम है, वो भी रियल नंबर होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या मतलब इसका? अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, उनकी जो सम है, जो एडिशन है, वो भी एक रियल नंबर होता है। जैसे अगर ए के वाले -3 है, -3 रियल नंबर है, बी के वाले 5 है, 5 भी रियल नंबर है। अगर इन दोनों का प्लस करें, ऐड करें, प्लस हो रहा है ना, -3 + 5, तो -3 + 5 कितना? 2, 2 भी रियल नंबर है। तो कोई से दो रियल नंबर की या सम या एडिशन रियल नंबर होते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, अगर ए बी कोई से दो रियल नंबर हैं, फिर ए बी, फिर उनकी जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो भी रियल नंबर्स होती है। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं, तो फिर ए इंटू बी या ए मल्टीपल में भी ये भी रियल नंबर होता है। जैसे -3 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है? -15 भी रियल नंबर है। तो कोई से दो रियल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है, वो रियल नंबर होता है। इससे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी आपको दो रियल नंबर लेने हैं फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी। अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, फिर हम a + b इज इक्वल टू b + a। जो आंसर a + b का आता है, वही आंसर b + a का आता है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐड हो रहा ना, इसे हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। फिर उससे हम दो रियल नंबर ले लिए हमने, -3 और 5, इनको प्लस करें, -3 + 5 या 5 + -3 करें। ठीक है, a + b है ना, a का हमने -3 लिया, b का हमने 5 लिया, ये वाला a है, ये वाला b, a + b। अब 5 का हमने पहले लिखा है, प्लस -3 को बाद में लिख दिया। तो चाहे आप a पहले लिखें, b बाद में लिखें, या b पहले लिखें, a बाद में लिखें। -3 + 5 कितना हो जाएगा? 2। 5 -3 कितना है? प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 5 - 3 कितना है? 2। तो -3 + 5 का आंसर भी 2 आता है, 5 - 3 का आंसर भी 2 आता है। तो चाहे आप a + b लिखें या b + a लिखें, दोनों इक्वल होते हैं। इससे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, फिर हम ए बी लिखें या बी ए लिखें। ए बी का आंसर भी वही आता है जो बी ए का आंसर आता है। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम है। जैसे -3 × 5 लिखें
या 5 इंटू -3 लिखें तो -3 इंटू 5 कितना होता है -15 और 5 इंटू -3 कितना होता है -50। तो दोनों सूरत में आंसर सेम आता है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर एडिशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम तीन रियल नंबर लेते हैं। कोरियर प्रॉपर्टी में हमने 2 रियल नंबर लिए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमने 2 रियल नंबर लिए हैं, लेकिन जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इससे हमने 3 रियल नंबर लेने हैं। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी एंड सी, या फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी, और ए बी और सी कोई से 3 रियल नंबर है, देन क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए प्लस बी के साथ में ब्रैकेट लगाई है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आपने ब्रैकेट बी और सी के साथ लगाई है। देखिए ए बी सी है, ए बी सी है, इसमें ब्रैकेट ए प्लस बी के साथ है, इसमें ब्रैकेट बी प्लस सी के साथ है। तो चाहे आप 3 रियल नंबर्स को इस तरह ऐड करें, चाहे 3 रियल नंबर्स को आप इस तरह ऐड करें, दोनों सूरत में आपका आंसर एक जैसा आता है। जैसे और ए की वाली -3 ली है, बी की वाली 5 ले लें, सी की वाली 8 ले लें। फिर क्या लिखेंगे, ए को हमने -3 लिख दिया, बी को 5 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, प्लस सी की वैल्यू 8। इस राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 8। पहले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। -3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 2, प्लस 8 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 प्लस 8 कितना आता है 13। तो 2 प्लस 8 10, -3 प्लस 13 10। तो चाहे आप इस तरह ऐड करें 3 रियल नंबर्स को, चाहे आप 3 रियल नंबर को इस तरह ऐड करें, दोनों सूरत में आपका आंसर बराबर आता है, एक जैसा आता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें ए प्लस बी प्लस सी था, इसमें क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, इसमें ए बी का साथ ब्रैकेट है, यहाँ पर बी और सी का साथ ब्रैकेट है, दोनों सूरत में आपका आंसर एक जैसा आता है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे ए का हमने -3 ले लिया है, मल्टीप्लाइड बाई बी का 5, सी को 8, 3 5 8 है। इस तरह राइट साइड में -3 5 8, यहाँ पर 3 और 5 के साथ ब्रैकेट लगाई है, इधर 5 और 8 के साथ ब्रैकेट लगाई है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 इंटू 5 कितना आ जाएगा -15 इंटू 8 इज इक्वल टू -3 वैसे लिख दिया, 5 इंटू 8 कितना आता है 40, -15 इंटू 8 कितना आएगा 120, -3 इंटू 40 120। तो चाहे आप इस तरह मल्टीप्लाई करें चाहे इस तरह मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरत में आपका आंसर सेम आता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल या फॉर एनी रियल नंबर ए, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए या फॉर एनी रियल नंबर ए। अगर ए कोई भी रियल नंबर है, फिर अगर ए में 0 का प्लस करें तो फिर आंसर क्या आएगा ए, यानी ए प्लस 0 कितना होता है ए, या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। ए पहले लिखा 0 बाद में लिखा ए आ गया, 0 पहले लिखा ए बाद में लिखा फिर भी ए ही आएगा। जैसे ए के लिए अगर हम 2 लें, 2 रियल नंबर है, 2 प्लस 0 कितना आता है 2 होता है, 0 प्लस 2 कितना आता है 2 होता है। चाहे 2 प्लस 0 करें या 0 प्लस 2 करें, दोनों सूरत में आपका आंसर 2 आता है। ठीक है। यानी किसी भी रियल नंबर में हम 0 ऐड करें तो 0 ख़त्म हो जाता है, वही रियल नंबर आ जाता है। किसी भी रियल नंबर है अगर 0 का आप ऐड करें तो उसका 0 का उसका एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रियल नंबर वापस आ जाता है। इसे हम कहते हैं 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। जो एलिमेंट जो 0 है, 0 का हम क्या करते हैं 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमें याद रखना है 0 क्या चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। जो 0 है ये रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल ए इन आर फॉर एनी रियल नंबर ए, इसको क्या पढ़ते हैं फॉर एनी रियल नंबर ए। अब देखें यहाँ पर इसमें 0 का प्लस करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना आता है ए आता है ना। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ए, या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ए। अगर ए को हम 2 ले लें
2 इंटू 1 कितना होता है 2, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, ठीक है। तो 0 प्लस करें फिर भी ए आ जाता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी ए आ जाता है, ठीक है। अगर 0 होता है हमने प्लस करना है, 1 होता है हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का हम क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, ऐड हो रहा है या ऐड हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 ऐड होता है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लाई होता है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, अगर ए कोई रियल नंबर है इसे पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। माइनस ए बिलोंगिंग टू आर, अगर ए कोई रियल नंबर है तो माइनस ए भी रियल नंबर होगा। जो रियल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 भी रियल नंबर होता है, पॉजिटिव भी रियल नंबर होते हैं और नेगेटिव भी रियल नंबर्स होते हैं। जो रियल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे 2 रियल नंबर है तो -2 भी रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर 2 रियल नंबर है -2 भी रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है -1 भी रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है -3 भी रियल नंबर है। इस तरह फिर ए कोई रियल नंबर है तो माइनस पे ए भी रियल नंबर होगा। अगर हम दोनों को प्लस कर दें ए प्लस माइनस ए, इसमें इसको ऐड कर दें ए प्लस माइनस ए, तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा ना, ये काटिएंगे या माइनस से पहले लिख रहे हैं ए बाद में लिख रहे हैं फिर भी एक काटिएंगे, आंसर 0 आएगा। तो जब 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो 0 आ जाए। 0 क्या चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 क्या चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी है। जब आप 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए। तब दोनों जो रियल नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, ए एंड माइनस ए और एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो एडिटिव इनवर्स कौन सी प्रॉपर्टी है कि जब कोई 2 रियल नंबर्स को ऐड करें आंसर 0 आ जाए, दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें भी अगर ए कोई रियल नंबर है फिर देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ना है देयर एग्जिस्ट 1 और ए रियल नंबर, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ए के लिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब है 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर। जैसे 2 रियल नंबर है ना तो 1 और 2 भी रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है 1 और 2 भी रियल नंबर है। तो अगर कोई ए रियल नंबर है तो फिर 1 और ए भी रियल नंबर होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो ए के लिए वो 0 ना हो, यानी 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स। इसका मतलब है 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई में 1 और ए काटिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और ए मल्टीप्लाई में है फिर ए काटिएगा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 क्या चीज़ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 क्या चीज़ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ए एंड 1 और ए आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर ऐड हो रहे थे इसलिए कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जब ऐड होकर 0 आ जाए फिर एडिटिव इनवर्स, जब मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एडिशन में 0 आता है, ऐड होकर मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है। तो ए एंड 1 और ए आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी 3 रियल नंबर लेंगे फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी। अगर ए बी सी कोई से 3 रियल नंबर्स हैं फिर क्या होगा ए ब्रैकेट है इसका ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी या ए इंटू बी प्लस सी। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस का साइन लगाएंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी। इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए लेफ्ट साइड के बराबर है, जो ए है बी प्लस सी के लेफ्ट साइड के बराबर, हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह ए प्लस बी इंटू सी, अब जो सी है वो राइट साइड के बना है, सी का बना है राइट साइड के, सी को ए से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ए सी प्लस का साइन, सी को बी से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बी सी। इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ए लेफ्ट साइड के बना है इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर सी राइट साइड के बना है इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। क्या ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ
रियल नंबर्स, पहली प्रॉपर्टी इसका क्या नाम है, ट्राई कॉटमी। इसको क्या पढ़ना है, ट्राई, TRI ट्राई, CHOTOM ट्राई कॉटमी। ट्राई का होता है 3, ट्राई मीन्स 3, ट्राई कॉटमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू R, तो कोई से 2 रियल नंबर्स हैं A और B, और A और B कोई से 2 रियल नंबर हैं, तो फिर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो फिर उनमें से 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 3 चांसेस होते हैं, तो 3 में से कोई सिर्फ एक चांस दुरुस्त होगा। अगर A और B कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, तो फिर 3 में से कोई एक दुरुस्त होगा। 3 कौन से चांसेस हैं, इधर A लेस है B, या तो क्या होगा A लेस होगा B से, या भी क्या होगा A ग्रेटर होगा B से, या A इज इक्वल टू B होगा। तो A और B कोई से 3 रियल नंबर है, इन 3 में से कोई एक जो पॉसिबिलिटी है वो दुरुस्त होगी। अगर ये दुरुस्त है तो ये दोनों गलत होंगी, और ये दुरुस्त है तो ये दोनों गलत होंगी, और ये दुरुस्त है तो ये दोनों गलत है। ये दोनों में से कोई एक दुरुस्त होगी। जैसे 2 और 5 कोई से 2 रियल नंबर हैं, 2 और 5 कोई से 2 रियल नंबर है ना, तो फिर इसका क्या मतलब है, 2 इज लेस देन 5, तो ये दुरुस्त है। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 5 तो गलत हो गया, 2 लेस देन 5 है दुरुस्त है। अगर 2 ग्रेटर देन 5 लिखे वो गलत होगा, 2 इज इक्वल टू 5 लिखे वो भी गलत होगा, तो एक इसमें से दुरुस्त होगा। इसे हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर ए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या दिया, फॉर एनी रियल नंबर ए इज इक्वल टू ए, कोई भी रियल नंबर ले लें वो अपने ही बराबर होता है, किसी और के बराबर नहीं होता है। कोई भी रियल नंबर वो अपने ही इक्वल होता है, किसी और के इक्वल नहीं होता। जैसे -1 जो 1 है वो 1 के इक्वल ही हो सकता है, किसी और रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जो 1 है 2 के इक्वल ना होगा, 1 3 के इक्वल भी नहीं होगा। जो 1 है वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। 1 की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकती, 1 की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हो सकती। इस तरह जो -1 है किसके इक्वल होगा, -1 के। 3 किसके इक्वल है, 3 के। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर ए और बी कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, तो फिर अगर ए इज इक्वल टू बी है तो इसको इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज, IMPLIES। इससे हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। अगर ए इज इक्वल टू बी है फिर हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर ए इज इक्वल टू बी है इसका मतलब है हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। ये दोनों साइडें चेंज कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी। अगर ए बी सी को से 3 रियल नंबर्स हैं, तो इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, फिर ए इज इक्वल टू सी। यानी जो बी है इसको हम काट दें दरमियान से, इधर भी बी आ रहा है इधर भी बी आ रहा है, इधर बी को हमने ख़त्म कर दिया। अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो फिर बी को हम छोड़ देंगे, ए बराबर है सी के। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर लेस देन लगा दें, यहाँ पर लेस देन लगा दें, यहाँ पर भी लेस देन आ जाएगा। यूँ इसको कर सकते हैं, इफ़ ए लेस देन बी, अगर हम यहाँ लिखें ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो बी देन ए लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल है इक्वल आ जाएगा। लेस देन लगा दें तो फिर लेस देन आ जाएगा। ग्रेटर देन लगा दें, इसको ग्रेटर कर दें, इसको ग्रेटर कर दें, तो इससे भी ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो हम दोनों साइड पर क्या किया, सी को प्लस कर दिया, ए में भी सी प्लस कर दिया, बी में भी सी प्लस कर दिया। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी एंड सी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस, यानी दोनों इधर भी सी प्लस कर दें, इधर भी दोनों साइड पर कोई एक जैसा नंबर ऐड करने से वो इक्वल ही रहेगा। और इधर भी सी प्लस कर दें, इधर में सी ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। यहाँ पर अगर लेस देन होगा तो यहाँ पर भी लेस देन आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन लिखें, यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा। इसे हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। ऐड हो रहा है, सी को हमने ऐड किया, इसे हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। फिर हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे।
फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है, ये दोनों साइड को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है जब इक्वल हो ना, सी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर सी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे सी की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इक्वल है तो फिर इज इक्वल हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें इफ़ ए लेस देन बी, और ए लेस देन बी है और सी क्या है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का क्या होता है, सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, सी का चीज़ है ग्रेटर देन जीरो यानी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो भैया सी के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों को, ये क्या होगा ए सी इज लेस देन बी सी। अगर ए लेस देन बी है और सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ये दोनों साइड को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, भी ए सी इज लेस देन बी सी, इधर लेस है इधर भी लेस आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन जीरो, यानी जो सी है वो नेगेटिव रियल नंबर है, और सी नेगेटिव रियल नंबर है, जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई जो लेस है वो क्या बन जाएगा ग्रेटर देन बन जाएगा। इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। जो लेस एंड ग्रेटर देन होता है उसे हम क्या कहते हैं इनइक्वालिटी। जब पर भी लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए उसे क्या पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। जबकि ऐसे इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो भाई जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन बन जाता है। ये आपने याद रखना है, जब भी आप लेस देन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। इसी तरह अगर इफ़ ए लेस देन बी है तो फिर इसको उल्टा दें, इसको भी उल्टा दें, तो 1/a फिर भी ये ग्रेटर हो जाएगा। अगर ए लेस देन बी हो, ठीक है, तो दोनों साइड को उल्टा दें, इसको 1/a कर दें, इसको 1/b कर दें, तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाता है। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी हो, फिर दोनों साइड को उल्टा दें, इसको 1/a कर दें, इसको 1/b कर दें, यहाँ पर ग्रेटर है तो ये वाला लेस देन बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी है थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टूडेंट को, आसान करने में टाइम लगता है। अब इनको रोज़ाना रिवाइज किया करें, आपको इसको एक हफ्ता रोज़ाना पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, रिवाइज करें तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई का क्या होता है पहचान करना, शनाख्त करना। विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। अभी आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 11 + 0 इज इक्वल टू 11। 0 क्या चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 क्या चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें क्या किया 0 को इसमें प्लस कर लेना, जैसे आपको क्या लिखें कौन सी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव से लिखें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब भी किसी रियल नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर सेकंड पार्ट है एस वाई जेड, ये 3 रियल नंबर हैं एस वाई जेड, ब्रैकेट वाई जेड के साथ है, ब्रैकेट एस वाई के साथ है, तरतीब वही है एस वाई जेड, लेकिन जो ब्रैकेट है उसकी जगह तब्दील की है, पहले वाई जेड के साथ है एस वाई के साथ है। फिर हम क्या पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT। इसको क्या पढ़ते हैं WRT विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या लिखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्यों लगे, इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे हम लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 12 + -12 इज इक्वल टू 0। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब दो रियल नंबर्स को आप ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, तो दोनों जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। जब दो रियल नंबर्स को ऐड करें 12 - 12 कैंसिल हो जाएगा, काट जाएगा। जब दो रियल नंबर्स को ऐड करें और आपका आंसर 0 आ जाए, दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5
मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें फिर रियल नंबर ही आता है। जब दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें फिर आप रियल नंबर ही आता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। जब दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रियल नंबर ही आता है। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट है 14 + 20 = 20 + 14। a + b = b + a। ये वाला a है, ये वाला b है। a + b = b + a। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, दो एलिमेंट्स हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जहाँ पर ऐड हो गए तो क्या लिखना है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखना है। 2 × 1 / 2 = 1। 2 2 से काटिएगा। जब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए, 1 का हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो 1 है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो जब दो रियल नंबर्स को ऐड करें और आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव, इसको पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिर है पार्ट नंबर 7। तो 22 × 1 = 20। तो किसी भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वहाँ से वही रियल नंबर आ जाता है, 1 ख़त्म हो जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? जो 1 है उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जो 1 है उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लाई हो गया फिर मल्टीप्लिकेटिव। 1 क्या चीज़ है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो -6 से 10 दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है। मल्टीप्लाइड बाई -10/6 = 1। देखें एक ये रियल नंबर है, दूसरी ये रियल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 1। 1 क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहते हैं। जब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्या लिखें? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिर 19 + 12 + 3 रियल नंबर हैं, 1 2 3। इधर भी 3 रियल नंबर हैं। ब्रैकेट चेंज किया है, इधर ब्रैकेट इनके साथ है, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर है। इसे कहते हैं जब 3 रियल नंबर्स हों फिर क्या कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? एडिशन हो रही ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें देखिए 3 रियल नंबर हैं, ऐड हो रहे हैं। -3 23 48। यहाँ पर ब्रैकेट इनके साथ है, यहाँ पर ब्रैकेट इनके साथ है। वही प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 89 × 1। 1 क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये क्या लिखते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव जहाँ पे 1 आ जाए और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 12 × 46 46। यहाँ पर दो रियल नंबर हैं तो AB = BA। ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? A × B = B × A। तो कैसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पर दो रियल नंबर्स हों वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 0 इज इक्वल 27। ये जीरो क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो क्या चीज़ होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव, यहाँ पर जीरो ऐड होता है उसे लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें एस वाई इज इक्वल टू वाई एस, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस का साइन है, कोई भी साइन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर अब पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल 0। तो जब दो रियल, पाई रियल नंबर है, पाई क्या चीज़ है, रियल नंबर है। तो जब दो रियल नंबर को अब ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ऐड होने हैं क्या लिखें, एडिटिव इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आपको रियल नंबर दिया हुआ है, उसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है ये रियल नंबर 15 आपको दिया हुआ है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स लिखना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो जब भी आपने किसी रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो 15 का एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, -15। तो किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, क्या किया, माइनस कर दिया। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसको उल्टा देते हैं। 15 है, 15 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, 1 ऊपर आएगा 15 नीचे आ जाएगा, तो 1/15 ये इसका इस पर साइन चेंज नहीं करना। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसका साइन चेंज नहीं करना, बल्कि उसका हमने उल्टा देना, 1/, कर देना। -27 है, तो जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, +27। इस पर सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको उल्टा देंगे, इसके नीचे क्या है, 1 है, -1/27 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 7/9 तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, -7/9। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको उल्टा देंगे, 9 ऊपर लिखते हैं, 7 नीचे लिखते हैं, 9/7। -9/16 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, +9/16। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको उल्टा देंगे, साइन चेंज नहीं करना है, माइनस उसको उल्टा देना है, 16/9। -20/23 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, 20/23। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या होगा, माइनस इसको उल्टा देंगे, 23 ऊपर और 20 नीचे। 1 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस पर साइन चेंज कर देंगे, 1 को उल्टाएंगे, 1 को उल्टाएंगे तो 1 के नीचे क्या है, 1 है, तो ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, उसको उल्टाएंगे तो फिर 1 ही आएगा। 1/1 क्या होता है, 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज। तो इसमें बताना है कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो एस लेस देन वाई, एस ग्रेटर देन वाई, एस इक्वल टू वाई, ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, जब लेस देन ग्रेटर देन आई फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब लेस देन और ग्रेटर देन फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है। तो एस लेस देन वाई या एस ग्रेटर देन वाई या एस इक्वल टू, तीनों में से कोई एक ट्रू होगा। इन तीनों में से कोई एक ट्रू होगा, जिसे हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स।
दिस इज ए ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। द सेकंड पार्ट है इसका ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज, इसका क्या पढ़ते हैं इम्प्लाइज, IMPLIES, इस सिंबल का पढ़ते हैं इम्प्लाइज। ए ओवर सी इज लेस देन बी ओवर सी, सी लेस देन जीरो का क्या होता है सी नेगेटिव रियल नंबर है, ये वाला क्या इनइक्वालिटी है। जब लेस देन ग्रेटर देन आ जाए उसका क्या उसे हम क्या कहते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। तो जहाँ पर भी लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए उसे क्या कहते हैं इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन था ना, सी नेगेटिव है, तो जब भी किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करें, जब भी किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करें, ग्रेटर देन के क्या बन जाता है लेस देन बन जाता है। जब भी हमने क्या याद रखना, जब भी किसी इनइक्वालिटी को आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करें तो जो ग्रेटर देन होता है वो क्या बन जाता है लेस देन। अगर यहाँ पर लेस होता है फिर ग्रेटर में उलट जाता है, ग्रेटर देन लेस पर देन में चेंज हो जाता है। इसका क्या पढ़ते हैं डिवाइड हो रहा है डिवीजन प्रॉपर्टी, इसका पढ़ेंगे डिवीजन बाई ए नेगेटिव नंबर, सी नेगेटिव है ना, डिवीजन बाई ए नेगेटिव नंबर, बाई ए नेगेटिव नंबर डिवीजन प्रॉपर्टी है लेकिन बाई ए नेगेटिव नंबर। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें ये ग्रेटर दैन लेस देन बन जाएगा। इसमें क्या है ए ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज ए माइनस सी ग्रेटर दैन ए बने। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इधर भी ए में भी सी माइनस कर दिया और बी में से भी सी हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर माइनस है हो रहा है, इससे क्या लिखें इसका क्या बनेगा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इसका लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। दोनों साइड पर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर डिवाइड किया था, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, जब माइनस कर दिया फिर ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर ही रहेगा। फिर चौथे प्रॉपर्टी है 5 ग्रेटर दैन 2 इम्प्लाइज 5C लेस दैन 2C, यहाँ पर लिखा C लेस दैन 0 है, C क्या नेगेटिव रियल नंबर है, ये भी इनइक्वालिटी है। हमने क्या किया इसका भी हमने C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब किसी इनइक्वालिटी को आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो जो ग्रेटर देन होता है वो क्या बन जाता है लेस देन बन जाता है। इसी का क्या बनेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या बनेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई ए नेगेटिव नंबर। जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जब ग्रेटर देन है वो क्या बन जाता है लेस देन में तब्दील हो जाता है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5वां पार्ट है 7 इज़ ग्रेटर दैन Z, 7 इज़ ग्रेटर दैन Z एंड Z ग्रेटर दैन 5 इम्प्लाइज 7 इज़ ग्रेटर दैन। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी Z आ रहा है, यहाँ पर भी Z आ रहा है, यहाँ से हमने Z को ख़त्म कर दिया, इधर भी Z आ रहा है, इधर भी Z आ रहा है, Z को ख़त्म कर दिया, इधर से 7 ले लिया, इधर से 5 ले लिया, ठीक है। कैसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव जब 3 एलिमेंट्स हो इनसे दो जो एक एलिमेंट है वो दोनों में आ रहा हो उसको ख़त्म कर दें तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है छठा पार्ट है, छठा पार्ट है 10 इज़ लेस दैन 15 इम्प्लाइज 10C इज़ ग्रेटर दैन 15C। इसका भी हमने C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ क्या लिखा है C इज़ लेस दैन 0 यानी C नेगेटिव रियल नंबर है, C इज़ ए नेगेटिव रियल नंबर। जब भी किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो लेस है ना वो क्या बन जाएगा ग्रेटर देन बन जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेटर होता है ये लेस बन जाना था, ये लेस है ये ग्रेटर बन गया, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई ए नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाई ए नेगेटिव नंबर। एस लेस दैन वाई इम्प्लाइज एस माइनस डब्ल्यू लेस दैन वाई बने, तो इधर भी एस में से डब्ल्यू माइनस कर दिया है, वाई में से डब्ल्यू
माइनस कर दिया तो क्या किया, सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये वाली सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। दोनों साइड से हमने सेम नंबर माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो एस लेस दैन जेड इम्प्लाइज एस ओवर एल इज लेस दैन जेड ओवर एल। तो इसका भी हमने एल के साथ डिवाइड कर दिया, इसका भी एल के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? एल ग्रेटर दैन जीरो। जो एल है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पर क्या है? एल पॉजिटिव रियल नंबर है। जब आप किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो फिर जो लेस है ना वो लेस दैन ही रहता है, ग्रेटर दैन ही रहता है। ये चूँकि हमने पॉजिटिव नंबर के साथ हमें डिवाइड करें, इससे जो लेस है ना वो लेस दैन ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन बाई है पॉजिटिव नंबर। तो चूँकि हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया इसलिए जो लेस है ना वो ग्रेटर में चेंज नहीं हुआ। और इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, ये लेस दैन ग्रेटर से बाहर जाना था, लेकिन चूँकि हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया इसलिए लेस दैन वो लेस दैन ही रहेगा। ये एक्सरसाइज 1.2 है। ये मुश्किल एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल काम होता है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह को समझ में आएगा, याद मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।